हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन में। और दोस्तों, आज आपके लेकर आए HSSC एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन प्रश्न। आपका हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, जैसे हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, कैनल पटवारी या CET। दोस्तों, आपका हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल टॉप के लेवल के क्वेश्चन है। तो दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए बढ़ते हैं आज का हमारे क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना कब लागू हुई। दोस्तों, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना कब शुरू हुई? तो 1 जनवरी 2021। दोस्तों, कब? 1 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू हुई। और वंदे मातरम योजना कब शुरू हुई? दोस्तों, वंदे मातरम योजना तो 9 जनवरी 2004 को। और कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई थी। और महाग्राम सीवरेज योजना तो 15 अगस्त 2020 को। और हरियाणा परिवहन कौन सी तो हरियाणा परिवहन पहचान पत्र योजना तो 4 अगस्त 2020 को। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना, दोस्तों एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये, मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है 1556 में। दोस्तों, 1556 में अकबर की मुगल फौज को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो किसने? हेमचंद्र यानी कि हेमू ने। दोस्तों, किसने? हेमचंद्र या हेमू ने। और हेमू दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक और अंतिम विक्रमादित्य बना। दोस्तों, क्या है? हेमू दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक और अंतिम विक्रमादित्य बना था। और हेमू का संबंध दोस्तों हरियाणा किस जिले से? तो रेवाड़ी जिले से। दोस्तों, क्या है? हेमू का संबंध किस जिले से? रेवाड़ी जिले से है। नेक्स्ट है, एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर स्थित। दोस्तों, एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर स्थित है तो कहां पर है? खांडसा में। दोस्तों, कहां पर है? खांडसा। अच्छा, खांडसा कहां पर है? तो गुरुग्राम में। एकलव्य को समर्पित मंदिर गुरुग्राम के खांडवा गांव में स्थित है। और एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु, किसको? द्रोण को, गुरु दीक्षिणा में दान किया था। किसको? गुरु द्रोण को। नेक्स्ट है, गुड़गांव का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव के प्रसार पर लक्षित है तो किस पर? मार्शल आर्ट और लोक कला पर। दोस्तों, किस पर? मार्शल आर्ट और लोक कला पर। गुड़गांव का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव मार्शल आर्ट और लोक कला पर प्रसारित है। नेक्स्ट है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया? तो किसने? होशियार सिंह दहिया। दोस्तों, किसको मिला? होशियार सिंह दहिया को मिला। 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में। दोस्तों, क्या है? होशियार सिंह दहिया 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में कर्नल होशियार सिंह दहिया ने अपनी सेवाओं के लिए परमवीर चक्र प्राप्त किया था। और कर्नल होशियार सिंह का संबंध सिसाना सोनीपत से। दोस्तों, क्या है? कर्नल होशियार सिंह का संबंध सिसाना सोनीपत से है। और वर्ष 1972 में। दोस्तों, कब? 1972 में परमवीर चक्र मिला था। कब मिला था? 1972 में। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव रखी। दोस्तों, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी? नेकचंद सैनी ने। दोस्तों, किसने? नेकचंद सैनी ने चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव रखी थी। और नेकचंद का जन्म दोस्तों 1924 में हुआ था और मृत्यु 2015 में हुई थी। और इसके नाम पर इस गार्डन को नेकचंद गार्डन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल। दोस्तों, हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन है? तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। दोस्तों, कौन है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा में सबसे अधिक सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जो सितंबर 1967 से 27 मार्च 1976 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। दोस्तों, कब से कब तक? 15 सितंबर 1967 से, क्या दोस्तों? 15 सितंबर 1967 से 27 मार्च 1976 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। दोस्तों, ये तो हो गया सबसे लंबा कार्यकाल। यदि आपसे सबसे छोटा कार्यकाल पूछा जाए तो ओम प्रकाश का। दोस्तों, किसका? ओम प्रकाश वर्मा का, जो 4 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004
2004 तक रहे थे, यानी कि सिर्फ 5 दिन तक दोस्तों। 4 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक रहे थे। ओम प्रकाश वर्मा सबसे छोटा कार्यकाल है। नेक्स्ट है, किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता दोस्तों? किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता? तो अली बख्श को दोस्तों। किसको? अली बख्श को हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है। और हरियाणा में लोक थिएटर का जनक या हरियाणा लोक रंगमंच का पितामह कहा जाता है अली बख्श को दोस्तों। किसको? अली बख्श को। और दोस्तों दयाचंद माइना को हरियाणा का जॉन मिल्टन, क्या है? दयाचंद माइना को हरियाणा का जॉन मिल्टन या आंसू कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु कौन सा ऑपरेशन किया? तो ऑपरेशन मुस्कान दोस्तों। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? ऑपरेशन मुस्कान। हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया। नेक्स्ट है, हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए किसको राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया दोस्तों? तो किसको? बाबा रामदेव दोस्तों। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को दोस्तों। क्या? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बाबा रामदेव को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया दोस्तों। किसको? बाबा रामदेव को। और बाबा रामदेव का हरियाणा किस जिले से संबंध है? तो महेंद्रगढ़ से दोस्तों। किस जिले से? महेंद्रगढ़ जिले से इनका संबंध है। और किस गांव के दोस्तों? ये किस गांव के? तो सैयद अलीपुर दोस्तों। क्या? सैयद अलीपुर गांव से महेंद्रगढ़ सैयद अलीपुर गांव का इनका जन्म हुआ था। और इनका बचपन का नाम क्या दोस्तों? इनका बचपन का नाम क्या था? रामकिशन दोस्तों। क्या है? बाबा रामदेव का बचपन का नाम क्या था? रामकिशन। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो चंद्रावती दोस्तों। कौन है? चंद्रावती। चंद्रावती दादरी जिले से संबंध रखती है दोस्तों। क्या है? चंद्रावती दादरी जिले से संबंध रखती है। और ये राज्य की प्रथम महिला राजनीतिज्ञ थी जिन्होंने किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। और ये पुडुचेरी की राज्यपाल थी दोस्तों। क्या है? पुडुचेरी की यानी पांडिचेरी की राज्यपाल थी। अभी तक हरियाणा में बनने के बाद एक भी महिला ने हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया दोस्तों। और सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष थी। इन्हें देश की किसी भी प्रांत की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष होने का भी गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद के शासनकाल के दौरान बनी। रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनी? तो अकबर के शासनकाल के दौरान बनी। कब बनी? 1570 में दोस्तों। कब? 1570 में अकबर के काल में रेवाड़ी की मस्जिद का लाल मस्जिद का निर्माण हुआ दोस्तों। कब? 1570 में अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट है, पानीपत की कौन सी लड़ाई में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया? तो प्रथम युद्ध में दोस्तों। कौन सी में? प्रथम युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया गया, पानीपत के पहले युद्ध में। और पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में है? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में दोस्तों। 20 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। इसमें विजय किसकी हुई दोस्तों? जीत किसकी हुई थी? तो बाबर की। किसकी दोस्तों? बाबर की। इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और दोस्तों एक बात है यहाँ पर, पानीपत की प्रथम लड़ाई में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। और पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी दोस्तों। क्या है? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। और इसी लड़ाई के बाद बाबर को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। और पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने प्रत्येक अफगानी नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का भेंट किया था। नेक्स्ट है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम और सबसे कम आयु की महिला, तो संतोष यादव दोस्तों। कौन है? संतोष यादव।
ये वर्ष 1992 और 93 दोस्तों, क्या है, वर्ष 1992 और 93 में 2 बार लगातार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और संतोष यादव का संबंध हरियाणा के रेवाड़ी जिले से दोस्तों, क्या है, संतोष यादव का संबंध हरियाणा के रेवाड़ी जिले से। और वर्ष 2000 में, क्या दोस्तों, वर्ष 2000 में इन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला दोस्तों, क्या है, पद्म श्री अवार्ड कब मिला, 2000 में। नेक्स्ट है, देशा में देश हरियाणा के लेखक कौन दोस्तों, देशा में देश हरियाणा के लेखक कौन, तो कौन है, उदय भानु हंस दोस्तों, कौन है, उदय भानु हंस। देशा में देश हरियाणा के लेखक कौन है, उदय भानु हंस है। और देशा में देश हरियाणा के लेखक उदय भानु हंस है। श्री उदय भानु हंस हिसार हरियाणा के प्रथम राज्य कवि है। इन्हें रुबाई सम्राट, क्या दोस्तों, रुबाई सम्राट के उपनाम से जाना जाता है। और दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, और भी प्रमुख रचनाएं हैं, भेड़ियों के ढंग, हंस मुताकुली, संत सिपाही और शंख सहनाई इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, गुरुद्वारा धमतान साहिब की स्मृति में बनाया गया, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। तो गुरुद्वारा धमतान साहिब की स्मृति में बनाया, गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बनाया गया दोस्तों, गुरुद्वारा धमतान साहिब, कौन सा, धमतान साहिब, गुरुद्वारा धमतान साहिब गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बनाया गया है। कहां पर है, जींद जिले में। नेक्स्ट है, फरल गांव में फाल्गु उत्सव पर होता दोस्तों, फरल गांव में फाल्गु उत्सव पर होता, तो सोमवती अमावस पर, फरल गांव में फाल्गु उत्सव सोमवती अमावस पर होता है। कहां पर है, कैथल जिले में, कहां पर होता, कैथल जिले में। नेक्स्ट है, प्रदेश के प्रथम व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की गई, तो कहां पर, पंचकुला में, 4 जनवरी से दोस्तों, कब, 4 जनवरी से पंचकुला में प्रदेश के प्रथम व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत की गई दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत की गई, तो 26 जनवरी 2021 से पंचकुला व गुरुग्राम से शुरू की गई दोस्तों। ये राज्य सरकार द्वारा इमरजेंसी नंबर कितना, डायल 112 की शुरुआत की गई है 26 जनवरी 2021 से, पंचकुला व गुरुग्राम से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, गोकर्ण आश्रम डेरा बाबा लक्ष्मणपुरी स्थित है, तो कहां पर है, रोहतक में दोस्तों, गोकर्ण आश्रम डेरा बाबा लक्ष्मणपुरी स्थित है रोहतक में दोस्तों, कहां पर है, रोहतक में। और रोहतक का क्षेत्रफल कितना है, 1745 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है दोस्तों, क्या है, रोहतक जिले का क्षेत्रफल कितना है, 1745। और तिलियार झील कहां पर है, ये भी रोहतक में। गोकर्ण का तालाब, ये भी रोहतक में। और हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र जिसकी स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी दोस्तों, हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहां पर है, रोहतक में, स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। नेक्स्ट है, अभिमन्यु का स्टेचू, क्या दोस्तों, अभिमन्यु का स्टेचू राज्य में कहां पर स्थित किया गया, तो अदिति तीर्थ पर दोस्तों, कौन से तीर्थ पर, अदिति तीर्थ पर, कहां पर है, कुरुक्षेत्र में दोस्तों, कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क, धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारे कौन से हैं, राजघाट गुरुद्वारा, छठी पातशाही गुरुद्वारा, नौवीं पातशाही गुरुद्वारा, और शेख चिल्ली का मकबरा, ये भी कुरुक्षेत्र में स्थित दोस्तों, शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। और चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा का सबसे छोटा अभयारण्य, ये भी कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश, तो कौन सा, अमेरिका दोस्तों, कौन सा है, अमेरिका। नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क पर परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की दोस्तों, किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। और WW के आविष्कारक यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली दोस्तों, कौन है, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है, एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप कहलाता है दोस्तों, एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर दोस्तों, क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका, तो इंडिया टुडे दोस्तों, इंडिया टुडे इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र, तो द हिंदू दोस्तों, द हिंदू इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में आईसी चिप बना होता है, तो सिलिकॉन दोस्तों, आईसी चिप किस चीज का बना होता है, सिलिकॉन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में दोस्तों, कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं दोस्तों, क्या है? जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रिनल को दोस्तों, क्या है? एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। और आत्महत्या की थैली कहलाता है, क्या दोस्तों? आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम दोस्तों, क्या है? आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। नेक्स्ट है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता दोस्तों, क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता तो राइबोसोम दोस्तों, क्या है? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। और प्रोटीन का सिलेक्शन होता है राइबोसोम द्वारा दोस्तों, प्रोटीन का सिलेक्शन होता है राइबोसोम द्वारा। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग होता दोस्तों, मधुमेह रोग होता तो इंसुलिन की कमी से दोस्तों, किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन की खोज की दोस्तों तो वेटिंग वेस्ट ने। और इंसुलिन शरीर में बनती है दोस्तों, कहां पर? इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट है, कोबाल्ट पाया जाता दोस्तों, कोबाल्ट पाया जाता तो विटामिन B12 में दोस्तों, कोबाल्ट पाया जाता विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, ये साइंस के क्वेश्चन है जो आपके 100% एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों, बिल्कुल टॉप लेवल क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, लोहा तत्वों की कमी से शरीर में रोग होता दोस्तों, लोहा तत्वों की कमी से शरीर में रोग होता तो कौन सा? एनीमिया दोस्तों, कौन सा? एनीमिया। नेक्स्ट है, रेबीज के इलाज की खोज की दोस्तों तो लुई पास्चर ने, किसने? लुई पास्चर ने रेबीज के इलाज की खोज की थी। नेक्स्ट है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य दोस्तों तो महाराष्ट्र दोस्तों, कौन सा है? महाराष्ट्र कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति जन्मदाता माना जाता है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। और हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक माना जाता है दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को दोस्तों, क्या है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। और यदि भारत की बात करें तो भारत में MS स्वामीनाथन को क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है, पीली क्रांति संबंधित दोस्तों तिलहन उत्पादन से, पीली क्रांति किसे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध है मांस व टमाटर से दोस्तों, क्या है? पीली क्रांति किसे संबंधित है? तिलहन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति मांस व टमाटर से। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति का संबंध दोस्तों झींगा उत्पादन से। रजत क्रांति का अंडे से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। और बादामी क्रांति का संबंध दोस्तों मसाला उत्पादन से दोस्तों, बादामी क्रांति का संबंध किससे? मसाला उत्पादन से। नेक्स्ट है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया दोस्तों, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया। और जड़त्व के नियम की खोज गैलियो दोस्तों, किसके? गैलियो ने जड़त्व के नियम की खोज की। नेक्स्ट है, जीन अवस्थित होते दोस्तों, जीन अवस्थित होते गुणसूत्रों में, कहां पर होते हैं? गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। नेक्स्ट है, खून का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन पाया जाता है लोहा में दोस्तों, किस चीज में पाया जाता है? लोहा में। नेक्स्ट है, होमोग्लोबिन यौगिक है दोस्तों, किसका यौगिक है? प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। नेक्स्ट है, रक्त का अध्ययन कहलाता दोस्तों, रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी, क्या? हेमाटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। और हाइड्रोफीबिया रोग होता है दोस्तों कुत्ते के काटने से, क्या दोस्तों? हाइड्रोफीबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। और विषाणुओं की खोज की दोस्तों इवानोस्की सैने ने, विषाणुओं की खोज की इवानोस्की सैने ने। और विषाणुओं का अध्ययन दोस्तों, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, क्या है? वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। और जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के कारण दोस्तों, किसके कारण? विषाणु के कारण। नेक्स्ट है, कवकों का अध्ययन कहलाता दोस्तों तो माइकोलॉजी। और सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, क्या दोस्तों? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए, कालका विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे। वीडियो को दोस्तों, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।